देखा था पिछले क्वेश्चन में या उसके पिछले पार्ट में, थर्ड पार्ट में आपने देखा था वीडियो में कि √3 का, √4 का, √3 का, √5 का, इस तरह से अपरिमेय दर्शाने के लिए थोड़ा लंबा बनाना पड़ता था। लेकिन इस तरह का जब आ रहा है कहीं प्लस में, गुना में, डिवाइड के रूप में, जब परिमेय अपरिमेय संख्या रह रही है इस तरह से, जैसे इस क्वेश्चन में भी दिखाया गया या पिछले क्वेश्चन 2 नंबर में भी आप देखे थे, वो थोड़ा शॉर्ट बन जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, तो ये सब भी शॉर्टली बन जाएंगे। यहाँ लिखना होगा, पहला ही देखते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है आपकी? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b प्राप्त कर सकते हैं कि 1/√2 बराबर a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b सह अभाज्य है। ठीक है, इतना तो हर क्वेश्चन में लिखना है। चलिए अब एक काम करिए ना, या तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए, समझ गए ना, इसका परिमेयकरण कर लीजिएगा तो ये शॉर्ट में ही बन जाएगा, नहीं तो वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है ना हम लोग, इसमें उसी तरह बनाना पड़ जाएगा। तो यहाँ से परिमेयकरण करने से देखिए बहुत आसान हो जाना है, यानी यहाँ हो जाएगा √2/2 है ना, a/b, यानी √2 बराबर आ जाएगा है ना, ये दो जाकर ऊपर इंटू कर जाएगा ना, यानी 2a/b आ जाएगा ना। अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 2a और b क्या है? पूर्णांक है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ऐसे ही फिर इसमें भी लिख देंगे, चूंकि 2a और b पूर्णांक है, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या होगी ना, परिमेय संख्या। और जब ये परिमेय होगी तो ये भी एक परिमेय होनी चाहिए, यानी कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 तो परिमेय होता नहीं है, लिखेंगे ना कि इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। फिर वही बात दोहरा दीजिए कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 1/√2 ना, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? चलिए अब देखिए बाकी भी क्वेश्चन यही है, ये वाला भी ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 7√5, ये 7 को भाग में भेज देंगे, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे √5 बराबर a/7b। यहाँ लिख देंगे कि ये सब पूर्णांक है, a 7 और b पूर्णांक है, तो ये परिमेय होगा, ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है ना, कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी में इसी तरह सारा बना दीजिएगा, बन जाएगा ना। और इससे ज्यादा अलग अलग तरह के और भी क्वेश्चंस है, उसको जानना होगा तो आप केसी सिन्हा का जो बुक का सॉल्यूशन डाला है ना, वहां से जाके देख लेंगे। चलिए अब हम लोग